पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैकवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं निमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे 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 कृष्ण
जय जय हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहं। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहम्। आत्मज्ञान विहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा। आत्मज्ञान विहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा। सुरमन्दिरतरु मूलनिवासः शय्याभूतल मजिनं वासः। सुरमन्दिरतरु मूलनिवासः शय्याभूतल मजिनं वासः। सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जय जय गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। गुरुदेव भगवान की जय। तो कामं क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहम्। भगवान शंकराचार्य जी महाराज जीव को सावधान भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, मार्ग भी बताते हैं, बचाव भी बताते हैं। संतों का प्रयास अच्छाई से जोड़ने के लिए, बुराई से बचाने के लिए। साधनों की महत्ता का भी उल्लेख करते हैं। कामं क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहम्। कल हम लोग सुन रहे थे कि काम क्रोध लोभ मोह इनसे बचो, इनका त्याग करो। और त्याग नहीं होता है तो इन वृत्तियों को भी परमात्मा से जोड़ने का काम करो।
लोभ करना है तो धन का नहीं, ईश्वर का करो, है ना। जैसे कल वृत्रासुर का बता ही रहे थे कि उसने संसार की कामना नहीं की। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। तो न स्वर्ग की कामना की, न ब्रह्मलोक की, न पृथ्वी के साम्राज्य की, न योग सिद्धि, योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए थी, और मोक्ष की कामना भी नहीं की। ये थोड़ा सा खटकता है, लेकिन खटकना नहीं चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से ये बातें कही जाती हैं। संसार जब तक समझ में आता है, और भक्त का भाव बड़ा विलक्षण होता है, वो कहता है मोक्ष क्या करेंगे, भगवान की रति, भगवान का प्रेम मिलना चाहिए। तो भगवान के विरह की आनंद की अनुभूति हो, इसका लोभ करो। लोभ करना है तो मतलब ये है, लोभ करना है तो इसका लोभ करो। हमारे महात्मा कहते हैं कितना जप हो गया, 100 माला हो गई, तो हो गया, और कर ले, थोड़ा और बढ़ जाए थोड़ा। एक ने पूछा इतना जप करते हो क्या मिलता है? तो कहा जैसे धनिक आदमी, धन कमाने वाला, पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कहते हैं अब काहे कमा रहे, बहुत तो हो गया, क्या मिलेगा? बोले नहीं, देख के आनंद आता है कितना है हमारे पास, इतना बैलेंस है, ये देख करके खुशी होती है। ऐसी महात्मा कहता है कि जब हम अपनी जब संख्या की गिनती देखते हैं ना, जब की गिनती देखते हैं, इतना धन है तो खुशी होती है, संपत्ति है हमारे पास। इसका लोभ करो, जिम प्रति लोभ। जैसे लोभ जो है वो कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, आपकी जेब में 1 रुपए भी नहीं है तो 10 रुपए का लोभ होगा, 100 होगा तो 1000 रुपए का लोभ होगा, लाख होगा तो करोड़ रुपए का लोभ होगा। यानी जितना आपके पास है उसी के कई गुना फिर बढ़ता चला जाता है। अब 10 रुपए का, अगर आपके पास 10 रुपए है तो 100 रुपए का लोभ होगा, लेकिन अगर 1 लाख है तो फिर सीधे 10 लाख रुपए का कि 1 करोड़ रुपए का लोभ होगा। वहां फिर वो 10 रुपए के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, छलांग लगाता है। और 1 करोड़ हो जाए तो आदमी को लगता है बस अरबपति बन जाए अब तो ऐसे ही ये लोभ हमको परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। और मोहम, तो मोह तो वैसे संसार के संबंधों में होता है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा देह, मेरा ये, मेरा ये। तो कहा ये मोह छोड़ दो। क्या कहा? देहे स्थिमांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। इनमें जो मोह कर रखा है, ममता कर रखी है, इनको छोड़ो। लेकिन समस्या यही, छोड़े तो करें क्या? वो करने की आदत तो जाएगी नहीं। महात्मा लोग बड़ी बढ़िया बात सुनाते हैं। एक आदमी चोर था, बाद में फिर महात्मा बन गया। चोरी कैसे करे? तो चोरी नहीं करता था, तो क्या करता था? सब महात्मा सो जाए तो उनका कमंडल उठा के दूसरे करे रख दे, दूसरे करे। सवेरे सब में लड़ाई हो, हमारा कमंडल तूने क्यों लिया, तूने लिया। कहा भाई हम नहीं करते भाई, तो ये कौन करता है? पता नहीं कौन करता है। एक दिन सबने देखा, बोले पता लगाया जाए ये नाटक कौन, तो देखा वो वही कर रहा था। ये क्या है? तो बोले महाराज मेरी आदत थी चोरी की, वो छूटती नहीं है। तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, चोरी छूट जाए। तो मन जो है वो बड़ा चोर है, ये बदमाश है, ये सुधरता नहीं, न सुधरता है न बदलता है। इसलिए इसको किसी न किसी काम में लगाए रहो। तो इसकी आदत है मोह करना। मोह करना आदत है ना, पुत्र में मोह करना, परिवार में मोह करना,
संबंधों में मोह करने की आदत है ना, हाँ, तो ये आदत ईश्वर से लगा दो। बोले वो तो बड़े हैं, भगवान हैं, उनसे कहाँ से मोह होगा। बोले नहीं नहीं, भगवान तो हैं, लेकिन तुम प्रेम करो तो बेटा भी बन जाते, तुम प्रेम करो तो वो भाई भी बन जाते, तुम प्रेम करो तो वो जननी जनक बंधु सुत दारा सब बन जाते भैया, सब बन जाते। पुत्र दशरथ के यहाँ पुत्र बन के आ गए, लक्ष्मण जी के यहाँ भाई बन के आ गए, लवकुश के यहाँ पिता बन के आ गए, अर्जुन के यहाँ मित्र बन के आ गए, ठीक है, हनुमान जी के यहाँ स्वामी बन के आ गए, वशिष्ठ के यहाँ सेवक बन के आ गए। ये हमारा परमात्मा वो सातवें आसमान पर बैठने वाला ईश्वर नहीं है भाई। हमारा भगवान, हमारा परमात्मा तो हमारे बीच में खेलने वाला है। और खेलने वाला भी कैसा खेलने वाला, तो कहा ऐसा खेलने वाला कि तुम्हारी पीठ पे भी बैठेगा और तुमको भी अपनी पीठ पे बिठाएगा। दुनिया का ऐसा कौन सा भगवान है भैया जो तुमको अपनी पीठ पे बिठाए? तो तुमको भी लात मारेगा, तुम्हारी लात भी खाएगा। ऐसा देखा है भगवान के? और तुमको अपना जूठा खिलाएगा, तुम्हारा भी जूठा खाएगा। वाह, भागवतकार बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान यमुना के तट पर बैठे वनभोज करने के लिए ग्वाल वालों के साथ, और बांसुरी जो है ना, बिभ्रत वेणुम जठर पटयो शृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम। तो भगवान जो है वो क्या सुंदर छवि है, क्या सुंदर दृश्य है। बीच में बैठ गए भगवान, चारों तरफ ग्वाल वाल बैठ गए। अब हर ग्वाल वाल कहता है कि आप मेरी तरफ देखो। कैसे देखें, मुंह तो एक ही है, लेकिन अमित रूप प्रकटे ते काला। बच्चों की इच्छा है, भगवान ने कहा ठीक है। तो सबको लग रहा है भगवान का मुंह हमारी तरफ, लीला कर दी। देख रहे हैं ना, ये हमारा परमात्मा बच्चों के बीच में अपनी महिमा का गान नहीं करता, उस महिमा का उपयोग मित्रों को प्रसन्न करने के लिए करता है। ये तो यही मानता है, ये नहीं अरे हम भगवान हैं, तुम हमसे क्या मांग कर रहे हो, तुम्हारी खुशी जिसमें हम वही के। तो सबकी इच्छा थी मेरी तरफ मुंह हो, तो भगवान ने अपनी महिमा का उपयोग कर लिया। सबको लग रहा है मुंह उनकी तरफ। बैठ गए भगवान। अब तो बांसुरी जो थी वो तो हाथ में रखते थे भगवान। अब खाने वाले हैं, बांसुरी कहाँ ले जाए? तो बिभ्रत वेणुम जठर पटयो, यहाँ कमर में जो कपड़ा बंधा था उसमें बांसुरी ऐसे खोस ली। कहते सींग भी बजाते थे, सिंग वेत्रे जो अक्षय। तो सींग लिया और ये बगल में ऐसे दबा लिया। वामे पाणव मसण कवलम अंगुलीषु तत्फलानि अंगुलीषु। और जो खा रहे हैं वो ले लिया अपने हाथ में दही भात, तत्फलानि अंगुलीषु। मिर्ची, अचार, नींबू यहाँ फंसा लिया। सब टेस्ट ले रहे हैं बढ़िया बढ़िया। और तो कहते हैं हासयन नर्म विश्वई ही, मजाक करते हुए सबके साथ में खा रहे हैं, हंसते हुए मस्ती लेते। भगवान बन के नहीं, गंभीर बैठ के नहीं, सबके साथ बैठ के मस्ती के साथ खा रहे। ब्रह्मा जी ने देखा, खोपड़ी चमक गई। अरे ये तो यज्ञ में बड़े शुद्ध मंत्रों के द्वारा आहुतियां लगती हैं तब ग्रहण करते हैं, यहाँ तो जूठा खा रहे हैं। लगा कि उसका बड़ा बढ़िया तो है, थोड़ा देना जरा। कैसे भगवान है? ये हमारा भगवान है, हमारे लिए जीता है।
इससे अच्छा मोह करने वाला और कौन मिलेगा भाई, ये तो बताओ। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान को भी जो न भज पाए, उससे बड़ा मूर्ख और मूढ़ कोई नहीं हो सकता। इसलिए भज गोविंदम, इनका भजन करो। ये तुम्हारे साथ में खेलने को तैयार हैं, जैसे जैसे मां अपने बेटे की लात खा लेती है, लेकिन कभी बेटे को मारती नहीं है। छोटा बच्चा लात मारता है तो मारती नहीं है। और बड़ा बच्चा हो कि उसी माँ को छोड़ दे तो कितना कितना दुख हो। तो लोग कहेंगे बड़ा धूर्त है भाई, तू बचपन में मारता रहा, माँ ने कुछ नहीं बोला और तू उसी को छोड़ रहा है। ऐसे ही जो जीव ईश्वर का त्याग कर दे वो ऐसे ही मूर्ख है उस बच्चे की तरह। और भगवान हजार नहीं करोड़ों माँ के स्वभाव की तरह। तो मोह करना है, हाँ, किससे करें? भगवान से करो। महाराजा मनु ने तप किया, कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा एक चीज चाहिए, चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए। ठीक है, लेकिन पुत्र में मोह पुत्र करके हो। अगर उसमें पता चल गया आप भगवान हो तो फिर मजा नहीं आएगा, समझे? तो जल बिनु नहीं, हाँ, जल बिनु मीन, फणे बिनु मन जिम, जल बिनु मीना। जैसे मणि बिनु फणे जिम, जल बिनु मीना। जैसे मणि के बिना सर्प की हालत होती है, सिर पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के। और पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, मम जीवन तिम तुम्हें अधीन, मेरा जीवन वैसे ही आपके बिना मेरा हो। तो देखो महाराजा दशरथ के जीवन में दोनों घटनाएं घटित हुई। जब वशिष्ठ विश्वामित्र जी के साथ में भगवान गए तब फण बिनु मणि हो गया, मणि बिनु फणी हो गया, सिर पटकते रहे, बड़े दुखी थे उसे, मरे नहीं। और जब वनवास में गए तब जल बिन, पानी के बिना मछली जैसे मर जाती है वैसे मर गए। तो मोह करना है तो ईश्वर से करो, परमात्मा से करो। परमात्मा नहीं समझ में आए तो जो तुम्हारे बच्चे हैं उनमें परमात्मा को देख लो। बड़ी बड़ी बात है ये हो नहीं पाता, अत्यंत कठिन है, लेकिन हो जाए तो अद्भुत है। होगा नहीं ये मैं जानता हूं, लेकिन हो भी सकता है। हमारी एक बहन है बम्बई में ही, ईश्वर की बड़ी कृपा होती है कुछ लोगों पे। बहुत अपने पूजा पाठ नियम धर्म कर्म सब में रत रहने वाली, चैम्बूर में है, सिंधी है। दो बच्चियां, पति और वो। सब मांसाहारी, ये मांस नहीं खाती। प्रवचन में आती थी बहुत। तो हमने कहा कि तुम नहीं खाती हो और उनको बनाना पड़ता है। बनाती हो कि वो लोग बाहर से लाते? बोले नहीं, बनाना पड़ता है। तो हमने कहा कैसे बनाती हो? तुम तो खाती नहीं हो, और जो नहीं खाते वो तो छूना भी पसंद नहीं करते, तुम कैसे बनाती कैसे? उसने जो जवाब दिया, मैं तो भैया पागल हो गया। उसने कहा स्वामी जी मैं कुछ और सोच लेती हूँ। मैंने कहा क्या सोचती? तो बोले मैं ये सोच लेती हूँ कि ये जो दोनों कन्याएं हैं मेरी, ये दोनों भगवती हैं, काली के रूप में आई हैं, और इनको मैं भोग लगा रही हूँ।
अब इस वृत्ति के लिए मैं उसकी कितनी प्रशंसा करूं। और ये सोच ही तो भक्ति है, ये सोच ही तो प्रेम है। आपका जो चिंतन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका चिंतन ही आपका व्यक्तित्व है, आपका चिंतन ही आपको महान बनाता है। क्रिया और कर्म कोई मायने नहीं रखते। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सत्कर्म छोड़ दो, लेकिन सत्कर्म करने के बाद भी अब थोड़ी देर के लिए आप सोच लो, प्रेमपुरी में आने के बाद में भी और तुम चोरी चपाटी करो तो प्रेमपुरी आने का क्या अर्थ हुआ? प्रेमपुरी में आने के बाद में भी तुम लड़ाई झगड़ा करो, ईर्ष्या द्वेष करो, तो काम तो आप, जगह तो आप अच्छे आ रहे हो, बड़ी बढ़िया आ रहे हो, संतों का सत्संग सुनने आ रहे हो, लेकिन काम ईर्ष्या द्वेष वाला कर रहे हो, काम लड़ाई झगड़े वाला कर रहे हो, तो क्या ये अच्छा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लेकिन काम कहीं गलत दिखाई पड़ रहा है और आपकी वृत्ति जो है वो महान है। जैसे सदन कसाई मांस काट के बेचते हैं, लेकिन भगवान के इतने बड़े भगत हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकती। हमारे ग्रंथों में ही है, कहीं किसी और जगह नहीं है। सदन कसाई की बात किसी और किताब ने लिख करके दी और हमने पढ़ के सुना, ऐसा तो नहीं। हमारे ही ग्रंथों की बातें हैं। रैदास जो है वो चमड़े का काम करते हैं, लेकिन हमारे ही ग्रंथों की बात है। हमारे ही महात्मा हैं, कहीं आसमान से तो नहीं टपके। हमारे आपके बीच के व्यक्ति हैं, चमड़े का काम करते हैं, जूता बनाते हैं, जूता बना करके लोगों को देते हैं। भक्त कितने बड़े हैं, ओ हो। भक्त इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उनके कठौता में भगवान आने को तैयार है। कठौता में गंगा जी आने को तैयार हैं। वो कठौता यानी लकड़ी का जो पात्र ऐसा उसमें पानी भरा हुआ था, जिस पानी को निकाल के वो चमड़े का काम करते, गंगा जी वहां आने को तैयार है। बताइए आप, सोचो आप। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि चमड़े का कर्म काम करते हुए भी, मांस का काम करते हुए भी चित्त की वृत्ति इतनी श्रेष्ठ है कि परमात्मा से जुड़ गई। और हम लोग पूजा पाठ करते हुए भी परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। हम तो यज्ञ करते हुए भी परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। हम लोग तो यज्ञ करते हुए भी देखते हैं कि उसके पास सामग्री ज्यादा है, हमारे पास कम है। हवन करते हुए भी वो दूसरों की परात देखते हैं, पंडित जी ने उनको ज्यादा दिया, हमको कम दिया। अरे तुमको जितना दिया है उतना तुम प्रेम से आहुति क्यों नहीं देते? तो दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी उस सोच का है, उस वृत्ति का है, जो यज्ञ के समय पर भी तुम्हारे पूजा में बाधा बन रही है। और ये मानवीय स्वभाव है, हम सबके अंदर में ये होता है। हमें विश्लेषण करना है। कोरोना का टाइम चल रहा है, हमको ये विश्लेषण करना है, अपना सुधार करना है, अपनी वृत्ति को भी अंदर से शोधन करना है। और मुझे क्षमा करना, जैसे कोरोना संक्रामक है ना, ये वृत्तियां भी संक्रामक है। एक सोचता है, दूसरा तुरंत सोचना शुरू कर देता है। तुम गलत सोचो, दूसरा अपने आप शुरू हो जाएगा और बड़ी जल्दी फैलता है। आप दूसरे के विषय में गलत सोचो तो वो विचार बड़ी जल्दी संक्रामक फैलता है। 1 मीटर की दूरी में सोच के देखो दूसरे के बारे में, हालत खराब होती है। विचार अच्छे बनाइए, ईश्वर बुद्धि कीजिए सब में। हम तो कहते हैं सब में कीजिए। बंदो बाल रूप सोई रामू लो, सब विधि सुलभ जपत सुना। बच्चे जो हैं उनमें परमात्मा बुद्धि करो। कृष्ण ही है आपके यहां बालक बनकर के आ गया, करो बुद्धि। देखो उसी छोटे से लाला में आपको कृष्ण न दिखाई दे और कृष्ण की तरह वो आपके साथ व्यवहार न करे तो कहना। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और आपने कह दिया वो हो हमारे यहां खाना आया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण की तरह भाव कर लो। और वो भले ही कृष्ण न हो, आपको कृष्ण का फल मिलेगा।
और कृष्ण को आना पड़ेगा, उसी में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमात्मा वही मैंने कहा ना आपको, दुराग्रही परमात्मा नहीं है। हमारा परमात्मा है ये, इस विग्रह में आ जाओ भगवान। भगवान कहते ठीक है, आ गए। पत्थर में आने की क्या जरूरत है उसको? लेकिन वो कहते तुम मान रहे हो, हाँ ठीक है, हम आ गए। लकड़ी में मान रहे हो, आ गए। सोने में मान रहे हो, चांदी में मान रहे हो, पत्थर में मान रहे हो, पारे में, कहां जहां जहां तुम्हारा दिल करे मान लिया, हाँ मैं आ गया, तुम करो पूजा। और जहां जिस भाव में जैसे जैसे पूजन करोगे, भगवान कहते हैं मैं उसी भाव में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, सारी बातें भगवान ने कही हैं भाई, कोई हम लोग अपने मन से नहीं जोड़ रहे हैं। जिस भाव से जहां जुड़ोगे, भगवान कहते हैं मैं वैसे ही तैयार हूं तुम्हारे साथ जोड़ने को। बोलो कहां जुड़ना चाहते हैं? अच्छा आप सोचो कि जो परमात्मा पत्थर में आ सकता है, वो परमात्मा पुत्र में नहीं आ सकता? जो परमात्मा मंदिर में आ सकता है, तुम्हारे घर में नहीं आ सकता? अच्छा, कुछ लोग कृष्ण को पुत्र मान लेते हैं, मानते हैं। हमारे यहाँ एक माता जी थी, उनके यहाँ संतान नहीं थी, छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश ही था वो, रायपुर के पास, संतान नहीं थी। हमारे महाराज को कहा, बड़े महाराज को, महाराज संतान नहीं सकता। महाराज ने कह दिया ये कन्हैया है, लो यही तुम्हारा पुत्र। संत का संकल्प जुड़ गया, खुश हो गई वो माई, तो इतनी खुश हो गई पूछो मत, हमें मेरा लाला मिल गया, मेरा लाला मिल गया, मेरा पुत्र। और भगवान को पुत्र की तरह रखने लगे। आप आश्चर्य करेंगे, बाजार जाएं तो लाला के लिए ले लो कुछ। और एक दिन तो कमाल कर दिया, रोज कुछ लेके जाती है, एक दिन गई तो भगवान को भी लेकर के गए। तो पतिदेव ने कहा ये क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहा कि लाला जिद करता है, बोले तुम अकेले अकेले घुमाते हो, हमको तो ले ही नहीं जाते, हमको भी घुमा के लेके आओ। समझ रहे हैं ना? विग्रह भी बात करेगा आपसे, बोलेगा। ब्रज के भक्त एक पुस्तक है, ब्रज के भक्त, पढ़ते पढ़ते आंसू निकले जाएंगे आपको। उसमें एक माता जी की कथा है वृंदावन की, वो कान्हा की पूजा सेवा करती, बेटा करके मानती थी। एक दिन बीमार पड़ गई, बुढ़ापा तो था ही, और दवाई लाने वाला भी कोई नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, वो कन्हैया ही गया और डॉक्टर को बुला के लाया, वही लाला, वो मूर्ति वाला। पढ़ना आप। इस मूर्ति में आप लाला देख लेते हो, अपना बेटा देख लेते हो, ये कह रहा हूं। पत्थर में अपना पुत्र देख लेते हो, तो पुत्र में वो ईश्वर को क्यों नहीं देख सकते आप? उल्टा भी तो हो सकता है। भगवान में आपने पुत्र देखा, हम कह रहे पुत्र में आप भगवान देखो। लेकिन मूर्त में पुत्र देखना आसान है, मूर्त में भगवान की मूर्ति में पुत्र देखना आसान है, लेकिन पुत्र में भगवान देखना कठिन है। क्यों पूछो? इसलिए क्योंकि मूर्ति में तो लाला देख लोगे, वो बोलेगी नहीं ना कुछ। यहां तो उल्टा व्यवहार मिलेगा, तब आपकी वृत्ति, चित्त की वृत्ति बनाना कठिन है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा गुरु को भगवान मानो। तो गुरु जो उल्टा काम कर रहा है, तब तो आपकी भगवत बुद्धि बनेगी नहीं। क्रोध आ गया तो आप कहोगे ये कैसा भगवान है, तो गुस्सा करता है। वो मंदिर वाला भगवान बढ़िया, वो तो कुछ नहीं बोलता। मंदिर वाले भगवान में भगवत बुद्धि हो जाती है, क्योंकि वहां कोई प्रत्युत्तर नहीं होता, रिप्लाई नहीं होता। इसलिए आप मान लेते हो कुछ भी बको, भगवान ही है, कुछ नहीं बोलेंगे। और सामने बैठा हुआ गुरु से बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, बोले अरे नहीं ये भगवान ठीक नहीं है, छोड़ो। माता पिता को भगवान कहा, माता पिता ने दिया 2 थप्पड़, बोले नहीं ये भगवान नहीं, वो मूर्ति वाला ठीक है। लेकिन ये सचेत सजीव लोगों को भगवान इसलिए कहा
तो है ही अंदर, परमात्मा तो है ही। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति कितनी दृढ़ है वो पता चलेगी ना। विपरीत स्वभाव में भी तुम्हारी निष्ठा में परिवर्तन न हो, यही तो भक्ति है। भक्ति का अर्थ ही यही है। भक्ति, ध्यान से सुनना, भक्ति अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखती है कि पेट भरा है तब तो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण, और भूखा है तो बोले ये लो कंठी ये लो माला, महाराज भूखे भजन न होए गोपाला। तो जिथे देखी तवा परात, उत्थे गुजारी सारी रात। ये भक्ति नहीं है, ये तो हलवा खाने वाली बात है। बोले कहाँ जा रहे हो? गुरुद्वारे जा रहे हैं। अच्छा, सिख हो गया? बोले नहीं। तो श्रद्धा है गुरु जी के प्रति, गुरु महाराज के प्रति। नानक देव महान संत। अच्छा, जाते क्यों? रोज जाते हो? हाँ रोज जाते हैं। क्यों जाते हो? वो कड़ा प्रसाद मिलता है बढ़िया, हलवा, इसलिए गुरुद्वारे जाते। और नहीं मिला तो बोले अरे सब ऐसे ही है, ढोंग दतूरे हैं, सब कुछ नहीं रखा है। इसको भक्ति नहीं कहते। हालांकि वो कड़ा प्रसाद लेने के लिए भी गुरुद्वारे जाओ, प्रसाद लेने के लिए भी मंदिर जाओ, तो भी हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, भाई आओ, किसी बहाने से आओ, लेकिन इसको भक्ति नहीं कहेंगे, ये कह रहा हूं मैं। भक्ति तो मीरा की है कि प्रसाद के नाम पर जहर पीने को तैयार हो जाए। कौन है भक्त भैया आज? कौन है भक्त कि कह दो भला दूध दो आप, वो कहो इसमें जहर है मिला हुआ, प्रसाद है पी लो। देखते हैं कौन है भक्त पीने की हिम्मत करता है। तब उसमें अपना दिमाग घुसाएंगे, दुनिया भर के तर्क लेके आएंगे, वितर्क लेके आएंगे। मीरा है भक्त, जहर भी पीने के लिए तैयार, प्रसाद के नाम। भक्त है प्रहलाद। चीत्कार निकल रही है, दुनिया देख करके दंग रह रही है, प्रहलाद की मुंह से शिकायत नहीं निकल रही। यह है भक्त। संपूर्ण जीवन, हम एक कथा पढ़ रहे थे, ब्रज के भक्त में ही कथा पढ़ रहे थे। कोई मुसलमान था, वो भगत हो गया, और एक थे रामदास जी, वो भी भगत हो गए। मुसलमानों को पता चला, उन्होंने पकड़ा। मुगल काल था ही, हरि बोल हरि बोल हरि, चैतन्य से प्रभावित थे, हरि बोल। मुगल का है भाई बंद कर, भगवान का नाम नहीं, हरि बोल। वो तब भी बोले कोड़ा मारो इसको, तो जब भी कोड़ा पड़े हरि बोल। कोड़ा मारते मारते थक गया मारने वाला, इस महात्मा का हरि बोल नहीं रुका। ये क्या है? यह है भक्ति। प्रतिकूल अवस्था में भी जो आपके निश्चय को न डगमगाने दे, वो है भक्ति। विपरीत स्थिति में भी और आप अड़े रहे, नहीं नहीं, यही भक्ति है। ये निष्ठा नहीं टूटेगी चाहे कुछ हो। और क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकर। रसगुल्ला मिला तो खुश, डायबिटीज हुई तो खुश। ये तो भक्ति नहीं। अनुकूलता हुई तो बहुत बढ़िया, प्रतिकूलता हुई तो बहुत बुरा हुआ। ये भगवान तूने क्या किया? तुरंत हम लोग तो शिकायत ऐसे करते हैं जैसे भगवान ने सारी ठेकेदारी ले रखी है, हमारी ले रखी है भगवान। लेकिन पूछो प्रहलाद से, क्यों शिकायत नहीं करते वो? क्या है? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। दुखों को सहन भी करो अप्रतीकार पूर्वक, मतलब बिना किसी विरोध के सहन करो। वो तितिक्षा है। दिखा दिया तो क्या हुआ? हम तो सब दिखावटी लोग हैं।
हम लोग दिखावटी लोग हैं, और ऐसे दिखावटी लोग हैं कि ये कह भी देंगे कि हम कुछ दिखाते नहीं हैं। समझ रहे हैं ना आप? हम कुछ नहीं दिखाते, और कौन कह रहा है? खुद ही कह रहे हैं। ये कह क्यों रहे जो दिखाते नहीं होते? यानी दिखाना चाह रहे हो आप? हम कुछ नहीं दिखाते। हमको एक सज्जन मिले, कहने हमको क्रोध नहीं आता। बोल दिए वो, हमको क्रोध नहीं आता। हमने कहा जाने दीजिए, इतना ही ठीक है। बोले नहीं नहीं, सही कह रहा हूं मैं, मुझे क्रोध नहीं आता। मैंने कहा मैं अगर एक बार और बोला तो तुम्हारा क्रोध निकल के बाहर आ जाएगा, कूद के बाहर आ जाएगा। आपके भाव, शैली, भाषा सब बदल गया। अप्रतीकार पूर्वक सहन करो। ये मत कहो देखो तुम्हारे लिए हम इतना सहन कर रहे हैं, हे भगवान तेरे लिए मैंने इतना सहन किया। मीरा ने शिकायत की, इतने पद हैं मीरा के, इतने पद हैं, एक पद दिखा दो जिसमें मीरा ने यह कहा हो तुम्हारे कारण देखो मैंने जहर पिया। नहीं, प्रेम करना सीखो। महाराजा दशरथ ने भगवान राम से प्रेम किया पुत्र के रूप में, शिकायत उन्होंने भी कि नहीं की। गजब, मर गए, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। भगवान का नाम स्मरण करते करते मर गए, लेकिन शिकायत नहीं की ईश्वर से, भगवान से शिकायत नहीं की कि आप मेरे बेटे बन के आए, मिला क्या हमको? नहीं शिकायत की। क्यों? भक्त शिकायत करता नहीं, विरोध नहीं करता। गोपियां विरोध नहीं करती, चाहे कितना भी दुख हो। प्रेम कीजिए, भगवान से कीजिए, मोह कीजिए, भगवान से कीजिए। कैसे करें? जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, तन धन भवन। सब कै ममता ताग बटोरी, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरि डोरी, मम पद मनहि बांधी बरि डोरी। जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया। तो जो आपने संसार में अपना माया जाल फैला रखा है, मोह का जाल फैला रखा है ना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुत, सब समेट लो। फैला रखा है सब समेट। फिर सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध। भगवान के चरणों से वही प्रीति कर लो, वही प्रेम कर लो तो दुनिया में कर रखा है, वही मोह कर लो। मोह, बहुत मोह होता है। क्या वो हॉलैंड में वो जो सूरी नाम वाले लोग हैं वो बोलते हैं, किसी को बोलना हो बहुत अच्छा है तो कहेंगे बहुत मोह, मोह क्या बोलते हैं, मोए, ऐसा मोए बोलते, बहुत खूबसूरत सुंदर।
तो परमात्मा से ज्यादा खूबसूरत सुंदर कौन है भाई? ये मोहित है, ये मोहित, देख करके मोहित हो जाए आदमी छवि देख करके मोहित हो जाए। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। और ये लिख कौन रहा है? परम वेदांती, महान वेदांती मधुसूदन सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि कृष्ण से बढ़कर के और कौन सा परम तत्व है? कहाँ है भैया परम तत्व? यही है। वंशी विभूषित करान नवनीरदावात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। मोहित हो जाइए। सुंदर मुखार विंद। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसमें बड़ा बढ़िया, मोहित हो जाएंगे। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा। तो क्यों त्यक्त्वा? आत्मानम भावय कोहम। क्योंकि इनको छोड़ोगे तभी तो पता चलेगा तुम कौन हो। इनको नहीं छोड़ो तो परमात्मा से जोड़ो तो भी पता चल जाएगा धीरे धीरे कि तुम कौन हो। क्योंकि वृत्ति केंद्रित तो होगी, अभी बिखरी हुई है। मेरी बात समझो आप, अभी हमारी वृत्ति बिखरी हुई है। जब परमात्मा से जोड़ दोगे तो एक जगह जब सिमट जाएगी तब उसको आपके पास में लाना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। सोचो कौन हो, विचार करो। कोहम कोहम कोहम, मैं कौन हूं ये पता चलना चाहिए। क्यों? आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निरूढ़ा। तो कहा जो लोग अपने आप को नहीं जानते हैं वो नरक में ही पड़े हुए हैं। आत्मज्ञान विहीना, आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? अपने आप को न जानना। तुम तो आत्मा ही हो ना। आत्मज्ञान अपना ज्ञान। और प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है, सोचते ही नहीं, फुर्सत ही नहीं किसी। हम तो आंख बने हुए हैं, कान बने हुए हैं। अच्छा, हम बड़े दोगले टाइप के लोग हैं। कभी आंख बन जाते हैं, कभी कान बन जाते हैं, कभी नाक बन जाते हैं। हम कभी स्थिर ही नहीं रहते। कभी देखने वाले बन जाते हो, कभी सुनने वाले बन जाते हो, कभी खाने वाले बन जाते हो। क्या कर रहे हो? खा रहा हूं। क्या कर रहे हो? जा रहा हूं। कभी पांव बन जाते हो। तो क्या कर रहे हो? नहा रहा हूं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आप हो कौन? जाने वाले हो कि देखने वाले हो कि खाने वाले हो कि सोने वाले हो कि बोलने वाले हो कौन? तो सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। तो भाव है, विचार करो। कब करोगे? भज गोविंदम, ये क्यों याद दिलाया जा रहा है? यही समय है विचार करने का। और कब करोगे भाई? टाइम कब आएगा? बुढ़ापे का इंतजार करोगे कि मृत्यु का इंतजार करोगे? यमराज का इंतजार करोगे कि यमदूत का? और यमराज जब आ जाएगा, यमदूत आ जाएंगे, यमराज आ जाएंगे, तब आपको सोचने का टाइम देंगे कि तुम कौन हो। तुम क्या बोले? अब सोच लें जरा मैं कौन हूं। बोले हाँ ठीक है, नरक में सोचना, चलो वहां लेके चलते हैं, वहां फिर सोचना। आत्मज्ञान विहीना। और नरक जाने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं यहीं नरक में पड़े हो। वाह, ये तो गजब बात कह दी। तो यहीं नरक में पड़े का अर्थ क्या है? कल बताएंगे। एक सौ
39 यानी 139। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो। दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। हर श्वास में है स्वामी तेरा नाम पुकारेंगे, ओ हर श्वास में है स्वामी तेरा नाम पुकारेंगे। जीते जी मनमोहन तुम पल न बिसारेंगे, ओ तुम पल न बिसारेंगे, तुम पल न बिसारेंगे। इतना वरदान मुझे हे राधा रमन दे दो, ना वरदान मुझे हे राधा रमन दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। इतना वरदान मुझे मुझ पे कृपा करना संसार भले रूठे, ओ तुम मुझ पे कृपा करना संसार भले रूठे। संसार में रहकर भी तेरा, संसार में रहकर भी तेरा ध्यान कभी न छूटे। छूटे तेरा ध्यान कभी न छूटे, तेरा ध्यान कभी न। चरणों में ही
जीवन दो, चरणों में मरण दे दो। मेरी जीवन दो, चरणों में मरण दे दो। यदि चरण नहीं, चरणों में शरण दे दो। चरणों में ही जीवन दो, चरणों में मरण। जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना। ओ जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना। जमुना जी का तट हो, सामने बंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, जब अंत समय संग हो राधा रानी, दरस दिखा जाना। संग हो राधा रानी, यूं दरस दिखा, ओ यूं दरस दिखा, यूं दरस दिखा। हे नाथ इस दास को बस इतना सा वचन दे दो। इस दास को बस इतना सा वचन दे दो। यदि चरण नहीं दे तो चरणों में शरण दे। हे नाथ हरि अपने चरण दे दो। चरण दे शरण चरणों में, चरणों में, चरणों में शरण दे दो। गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।